नमस्कार दोस्तों। आज मैंने सोचा कि क्यों नहीं एक नए टॉपिक पर बनाया जाए। तो मेरा आज का विषय है भ्रष्टाचार, करप्शन। करप्शन एक बहुत खराब बीमारी हो चुका है जो वर्ल्ड वाइड फैला हुआ है, जो सारे देशों में करप्शन किसी न किसी रूप में है। करप्शन से पूरे वर्ल्ड ग्रसित है। करप्शन क्या है, इसको कैसे मापा जाता है, इसका इंडेक्सेशन कैसे होता है और इसका माप कैसे किया जाता है, कौन देश किस करप्शन के सूचकांक में है, आज मैं इन सभी जानकारियों के बारे में बताने जा रहा हूँ। पहली, करप्शन क्या है। करप्शन जब कोई व्यक्ति अपने पद के दुरुपयोग करके निजी फायदा उठाता है, जैसे रिश्वत लेना, गलत तरीके से पैसे कमाना, जो समाज के लिए बहुत हानिकारक होता है, जो काफ़ी निंदनीय होता है। यह सभी देशों में किसी न किसी रूप में पाया जाता है। कहीं कम पाया जाता है तो कहीं ज़्यादा पाया जाता है। यह एक करप्शन मापने की एक विधि होता है। उसको सूचकांक कहा जाता है। उसको करप्शन परसेप्शन इंडेक्स कहते हैं। जिस विधि के द्वारा करप्शन मापा जाता है उसको करप्शन परसेप्शन इंडेक्स CPI कहा जाता है। यह एक रिपोर्ट है जो बताती है कि किस देश के सार्वजनिक क्षेत्र में कितना करप्शन है। इसे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल नाम की एक संगठन है जो गैर सरकारी है, द्वारा सर्वेक्षण करके रिपोर्ट तैयार किया जाता है, जो हर साल अपना रिपोर्ट बनाकर विश्व लेवल पर देती है। यह रिपोर्ट जारी करने के पहले यह बिजनेस सर्वे, वहाँ के व्यापारियों के वहाँ के डेटा कलेक्शन करके एक्सपर्ट के राय, इस तरह से कई विधि से वो डाटा कलेक्शन करके उस पर रिसर्च करती है और रिसर्च करने के बाद इंडेक्सेशन के माध्यम से करप्शन को दर्शाती है। अभी 1924 में 2024 के CPI के अनुसार भारत 180 देशों में 96वां स्थान पर है। 96वां देश के रूप में है, न कि CPI के अनुसार। CPI और कंट्री इन का रैंक अलग अलग होता है। दोनों दो चीज़ होता है। CPI के अनुसार देशों को 0 से 100 के पैमाने पर रैंक किया जाता है। 0 का मतलब है भ्रष्टाचार का लेवल बहुत ज़्यादा, जबकि 100 का मतलब है भ्रष्टाचार का लेवल बहुत कम। CPI बनाने के लिए ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल अलग अलग स्रोतों से डाटा इकट्ठा करती है, जैसे एक्सपर्ट ओपिनियन, बिजनेस सर्वे। इस प्रकार इसके आधार पर देशों को रैंक किया जाता है। - 2024 के CPI करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के अनुसार सबसे अधिक भ्रष्ट देश सोमालिया, वेनेजुएला, सीरिया और दक्षिण सूडान जैसे देशों का स्कोर सबसे कम है। इन देशों को भ्रष्टाचार से इस देशों में सबसे अधिक भ्रष्टाचार है। और 2024 के भ्रष्टाचार सूचकांक के अनुसार डेनमार्क को सबसे कम भ्रष्ट देश माना गया है।
पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, बांग्लादेश, श्रीलंका, यह भ्रष्टाचार में लेवल पर बहुत अधिक है। पाकिस्तान इंडिया से ज़्यादा भ्रष्ट है, चाइना इंडिया से ज़्यादा भ्रष्ट है, भारत जो है चाइना से कम भ्रष्ट है। देश का लेवल रैंक अलग होता है और भ्रष्टाचार सूचकांक CPI अलग होता है, वो दोनों को मापने की अलग अलग होता है। इसमें कुल मिलाकर 180 देश को शामिल किया गया है। उसके कई क्षेत्रों को सर्वे किया जाता है, जांच किया जाता है, उसके आधार पर CPI बनाया जाता है। और CPI के नाम ये जर्मनी में, इसका मुख्यालय बर्लिन में है, जो प्रत्येक साल अपने अनुसार, अपने प्राप्त डाटा के अनुसार सर्वे करके CPI रिपोर्ट जारी करती है, जिसमें पाकिस्तान का रैंक 135वां है, श्रीलंका का 121वां है, बांग्लादेश का 149 है और चीन का 76वां है और भारत का 96वां है। यह देश का रैंक है, भ्रष्टाचार का नहीं। सबसे ज़्यादा भ्रष्ट देशों में दक्षिण सूडान, सोमालिया, वेनेजुला और सीरिया है। दक्षिण सोमालिया का है 8, सोमालिया का 9 है, दक्षिण सूडान का 8 है, वेनेजुला का 10 है, सीरिया का 12 है। यह सबसे ज़्यादा भ्रष्ट, जिसका जितना सूचकांक में कम स्कोर है वो सबसे ज़्यादा भ्रष्ट है, और जिसका स्कोर सबसे अधिक है वो कम भ्रष्ट है। जैसे डेनमार्क, फिनलैंड, सिंगापुर, यह कम भ्रष्ट देश है। इसलिए मिला जुला कर कहीं कम है तो कहीं ज़्यादा है। भ्रष्ट सब ज़्यादा है। ब्रिटेन, इंग्लैंड, जर्मनी, जापान, अमेरिका, रसिया, सब देश कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में भ्रष्ट है वहाँ के। और वहाँ के सरकारी कर्मचारी, निजी कर्मचारी, कई रूप होता है, व्यवसायिक रूप से कोई ना कोई भ्रष्ट है। और भारत में तो हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार से लोग त्रस्त हैं। भ्रष्टाचार के, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो, जहाँ जाइए वो घूस मांगते हैं, बिना घूस के काम नहीं करते हैं। चाहे वो कंस्ट्रक्शन लाइन हो, चाहे वो सरकार के कोई भी क्षेत्र हो, लेकिन अब उम्मीद किया जा रहा है कि भ्रष्टाचार, और भ्रष्टाचार के कारण है पैसे का डिनोमिनेशन जितना बड़ा होगा वहाँ उतना ही भ्रष्टाचार। जैसे 500 का नोट हटाकर 100 रुपया कर दिया जाता, भ्रष्टाचार की सूचकांक घट जाएगी, क्योंकि कैश ज़्यादा जितना बड़ा होगा डिनोमिनेशन वहाँ उतना भ्रष्ट होता है। पहले 2000 1000 का 500 का नोट था, केवल भ्रष्टाचार के लिए भी वो बंद किया गया था, तो 2000 के लाया गया, तो 2000 की वजह से भी भ्रष्टाचार और बढ़ गया, इसलिए उसको 2000 को भी बंद कर दिया गया। और भारत सरकार अगर भ्रष्टाचार को कम करना चाहती है तो 500 को भी नोट को कम कर दे, जिससे जितना कैश लेन देन कम होगा उतना भ्रष्टाचार कम होगा। इसी तरह से डिनोमिनेशन के कारण एक भ्रष्टाचार भी था। धन्यवाद दोस्तों। भ्रष्टाचार के
नए अंक में नए मुद्दों पर बात किया जाएगा। धन्यवाद।